हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज की फ्रंट प्लेटेड डिज़ाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी किया है। तो फ्रेंड्स, इसे हम वन टक्स के साथ बनाएंगे और इसका तरीका अलग होगा। हम पैड लगाकर इसे बनाएंगे, लेकिन पैड रखेंगे नहीं। तो आप भी इसे ईजिली अपने लिए तैयार कर सकते हैं परफेक्ट फिटिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए हमें मेन कपड़ा और अस्तर दोनों ले लेने हैं। तो देखिए, ये हमारा मेन कपड़ा रहेगा और ये हमारा अस्तर रहेगा। अभी मेन कपड़े को साइड में हटाएंगे, पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। तो देखिए, अस्तर को डबल फोल्ड में हमें बिछा लेना है। देखिए, अस्तर को डबल फोल्ड बिछा लिया है। अब नीचे से हमें एक लाइन सीधी खींचनी है इस तरह से। अब इस लाइन के ऊपर से हमें हमारी लंबाई की नाप लगानी है। तो देखिए, हमारा तैयार रहेगा 14.5 इंच और इसमें 1 इंच हमें मार्जिन का प्लस करना है। तो इस तरह से मैं 15.5 इंच पर इस पर लंबाई का नाप लगाऊंगी और इस निशान को भी हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। अब देखिए, हमें शोल्डर लेने हैं। जैसे कि हम डीप गले पे बनाएंगे तो इसके हम 5.5 इंच शोल्डर ले रहे हैं और आर्मोल्स भी हम 5.5 इंच रखेंगे इसके इस तरह से। अब नीचे की तरफ से हमें इसे सीधा कर देना है। तो देखिए, ये हमारी यहाँ से चेस्ट का निशान लगेगा यहाँ पर। अब हमें इस निशान के बराबर से भी 5.5 इंच ले लेना है और देखिए, इस निशान को बिल्कुल सीधा कर देना है। अब हमें कोने से 1 इंची पर इंची टेप रखेंगे और गहराई का निशान लगाएंगे। इस तरह से हम इसमें गहराई दे देंगे आर्मोल्स की। तो देखिए, गहराई को हमने दे लिया है। देखिए, हमें अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। आपका सीना जितना भी है उसका आपको चौथाई भाग लेना है। तो देखिए, हम इसे 36 साइज का बना रहे हैं, तो चौथाई भाग हम इसका लेंगे 9 इंच। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मार्जिन के लिए 2 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 इंच रख रही हूँ। तो देखिए, मार्जिन के लिए हमने 1.5 इंच लिया है। अब हम टक्स का निशान निकालेंगे। तो देखिए, 10.5 इंच नीचे हम निशान लगा लेंगे। अब देखिए, यहाँ बंद वाली साइड से हमें ऊपर की तरफ से 3.5 इंच दूरी से लेना है इस निशान को और नीचे से हम इसे 3.25 इंच लेंगे। तो हमें 2 पॉइंट घटा देना है इस तरह से और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। लाइन को सीधा कर लिया है। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो देखिए, 2.5 इंच पर हम टक्स ले रहे हैं इसकी। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है, आप 3 इंच भी ले सकते हैं और इस निशान को ऊपर की तरफ हमें सीधा कर देना है इस तरह से। अब हमें चौथाई भाग कमर का लगाना है। तो आपकी जितनी भी कमर है आप उसका चौथाई भाग ले लीजिए। तो देखिए, हम 7.5 इंच ले रहे हैं यहाँ पर। 2.5 इंच हम पहले छोड़ देंगे ये टक्स का और फिर यहाँ से हमें 7.5 पर निशान लगाना है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देना है। तो देखिए, हमने मार्जिन का छोड़ दिया है और इन लाइन को भी सीधा कर लेना है। देखिए, आप चाहें तो ऊपर की तरफ इस तरह से प्रिंसेस कट वाली थोड़ा सा कर्व शेप दे सकते हैं इसमें। अब हमें बाहर वाली साइड से इस तरह से आधा इंच डाउन कर देना है। देखिए, टक्स के यहाँ से हम शुरू करेंगे और उधर से हमें आधा इंच डाउन कर देना है। ये देखिए, हमने निशान लगा लिया है। अब हम अपनी बेल्ट का निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसे बेल्ट वाला बना रहे हैं। 13.5 इंच हमें बेल्ट के लिए निशान लेना है इस तरह से। तो मैंने बेल्ट के लिए 13.5 इंच पर निशान लिया है और इस निशान को भी हमें सीधा कर लेना है। अब देखिए, बेल्ट के निशान से ऊपर हम 2.5 इंच ऊपर एक निशान लगा रहे हैं। ये हमने 2.5 इंच लिया है और दूसरी साइड से हमें 1.5 इंच ऊपर लगाना है और इस तरह से हम प्लेट के यहाँ पर इसे डाउन करते ले जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। ये देखिए, हमने 2.5 इंच लिया है, आपको भूलना नहीं है यहाँ से। अब हमें गले की मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, 7 इंच हम लंबाई में गला ले रहे हैं और चौड़ाई ऊपर से 2.5 इंच रख रहे हैं और नीचे से हम 3 इंच लेंगे इस तरह से। और देखिए, इसे हम सीधा कर लेना है। नीचे से भी हमें निशान को सीधा कर लेना है और ऊपर से भी सीधा कर लेंगे। अब मैं इसमें इस तरह से वी शेप दे रही हूँ, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी गहराई दे रही हूँ। देखिए, हमें स्ट्रेट नहीं रख रहे हैं इसे। अब मैं यहाँ से आधा इंच पर इंच टेप रख रही हूँ और आर्म होल्स की गहराई देंगे इस तरह से।
अब देखिए हम इस बेल्ट पर कटिंग करेंगे, लेकिन हम ये बेल्ट हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमारी ये बहुत कम है। हमने पूरे निशान लगा लिए हैं, अब हमें इस पर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हम जैसे भी हमने निशान लगाए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज़ पर कटिंग करनी है। नेक को भी यहाँ पर हमें कटिंग कर देना है। तो देखिए जो टक्स का निशान लगे हुए हैं इन पर हमें कटिंग कर देनी है। बीच का हिस्सा है जो हमें निकाल देना है साइड में, और यहाँ से हम इसे लेंगे और दूसरे कपड़े पर हमें कटिंग करना है। और यहाँ से भी हमें प्लेट को देखिए इस तरह से कट करना है और क्रॉस में हमें निकाल देना है। ये कुछ इस तरह से हमारी प्लेट डाली जाएगी। तो देखिए इस तरह से इसका पफ बनकर आएगा। अभी देख हमें बेल्ट लेना है और इस तरह से इसे रखेंगे और देखिए एक पिन की मदद से जोड़ते हुए इसे इस तरह से रख लेना है हमें। और डबल फोल्डिंग में हमें कपड़ा लेना है, नीचे से हमें 1 सवा इंची छोड़ देना है और इसके ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से, तो हमने इसके बराबर से बेल्ट को कटिंग कर लिया है। अब इसे हम साइड में हटाएंगे। तो देखिए मैंने बुकरम ली है, ये बिना चिपकाने वाली बुकरम है, आप चाहे तो चिपकाने वाली ले सकते हैं। देखिए नेक को इस तरह से रखेंगे और इसकी बिल्कुल हमें जितनी हमें कटिंग की है उस पर निशान लगा लेना है और बाहर की साइड से हमें 1-1 इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। और देखिए इस तरह से अंदर का भी हमें बुकरम कट कर देना है। ये हमने नेक की भी कटिंग कर ली है। अब देखिए इस तरह से रखेंगे हम, इसको अस्तर पर रखना है हमें बुकरम। अब हम ये मेन फैब्रिक लेंगे। तो देखिए हम आपको बता दें कि हमें कपड़ा कितना चाहिए। इसके लिए हमें इसे डबल फोल्ड से रखना है इस तरह से और देखिए 20 सेंटर पे हमें निशान लगा लेना है। ये हमारा 20 सेंटर रहेगा और 20 सेंटर को इस तरह से देखिए हमने जो अस्तर पर कटिंग की है ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे 20 सेंटर से मिलाते हुए। अब हम आपको नीचे की तरफ से बता देते हैं कि हमें कितना कपड़ा चाहिए। देखिए यहाँ से मैं इंची टेप रख रही हूँ, आप 8 इंच ले लीजिए। तो मैंने यहाँ से 8 इंच ले लिया है और साइड से लेना है हमें कम से कम भी 11 साढ़े 11 इंची। तो देखिए हमारा ये 11 इंची है। तो हमने इसे डबल फोल्ड में लिया है। अब देखिए नीचे से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है, ऊपर से हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो हम देखिए 20 सेंटर से इसे खोलेंगे इस तरह से और ये हमारा डबल फोल्ड है। भी देखिए हमारी बुकरम चिपकाने वाली नहीं है, तो हमें सबसे पहले इस पर देखिए बुकरम को रखना है और सिलाई से इसे इसके साथ अटैच कर लेना है। हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे नीचे की तरफ से, ताकि हमारी ये गला टेढ़ा नहीं हो, एक साइड ज़्यादा नहीं जाए। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है इस पर। बुकरम को इसके साथ हमने अटैच कर लिया है। अब देखिए इसमें टक्स डालने हैं, इस तरह से हमें पकड़ना है और आधा इंच से कम मार्जिन से हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमें इसके टक्स को डाल लेना है, ये कुछ इस तरह से आएंगे। अभी हमें दूसरे टक्स पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने दोनों टक्स को इस तरह से सिल लिया है। अब देखिए हमें ये खोलना है और टक्स को इस तरह से फैला लेना है ताकि इसमें कोई झोल नहीं आए। तो देखिए हमने इन दोनों को रेडी कर लिया है। अभी हमारा मेन फैब्रिक लेंगे और देखिए 20 सेंटर से हमें इसे खोलना है और इस तरह से रख लेना है। अब देखिए हम अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और गले के 20 सेंटर से हमें सेंटर पर मिला देना है और हम यहाँ पर देखिए पिन लगा लेंगे। अब हमें गले के किनारे से सिलाई शुरू करनी है और सिलाई को हम शेप के अकॉर्डिंग लगा लेंगे पूरे नेक पर। तो देखिए हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेन फैब्रिक का मेन कपड़ा है ना, उस पर हमें अंदर से कटिंग कर लेनी है और इसमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। गले को हमें अंदर की तरफ पलट देना है। तो देखिए इस तरह से नाखून से प्रेस करना है पलटते हुए और इसको हम अंदर की तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद हमें इस पर प्रेस ज़रूर लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इस पर प्रेस लगा ली है और गले को पलट लिया है हमने। अब हमें इस तरह से रखना है। तो देखिए 20 सेंटर है, यहाँ तक हमारा अस्तर है। तो हम यहाँ 20 सेंटर पर अपनी पिन लगा लेंगे ताकि हमारी अस्तर के साथ मेन कपड़ा जुड़ा रहे। देखिए मैं कफ ले रही हूँ और टक्स का हमारा जो सेंटर है वहाँ से हमें इस तरह से पिन की मदद से इसे अटैच कर लेना है। तो पहले हमें इसे कप के साथ रखकर प्लेट डालनी है ताकि इसका उभार अच्छा आए। बाद में हमें जैसे कि हम पहनते हैं तो परेशानी नहीं हो।
आप चाहें तो इसे कप के साथ रेडी कर ब्लाउज को रेडी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ तक हमारा अस्तर है आर्म होल के यहाँ से, और 3.5 इंच नीचे हमें एक निशान लगाना है। अब इस निशान से और ऊपर वाले निशान तक हमें प्लेट को उठाना है और यहाँ हमें मिलाना है। तो देखिए इस तरह से हम प्लेट उठाएंगे। कम से कम भी हमें 2-2.5 इंच दूरी से कपड़ा लेना है। तो देखिए नीचे की तरफ हम भी निशान से ही कपड़े को मिला देंगे। इस तरह से हमें इसमें प्लेट डालनी है। प्लेट को अच्छे से सीधा करते हुए इसमें दोनों तरफ पिन लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने पिन को लगाया है और दूसरी तरफ भी सेट करते हुए पिन लगा लेनी है। फिर हम 2 से 2.5 इंच दूरी से कपड़ा उठाएंगे और इस तरह से फिर प्लेट डालेंगे इसमें। तो इसी तरह से हमें कपड़े को उठाते जाना है और इसमें प्लेट को डालते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें चाहें तो 4 प्लेट डाल सकते हैं और चाहे तो 5 भी रख सकते हैं। मैं इसमें 5 प्लेट डाल रही हूँ। आपकी जैसी मर्जी हो आप इतना प्लेट रख सकते हैं। तो देखिए हमने 4 प्लेट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम 5 भी प्लेट ले रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ा कपड़ा कम है, 9-10 इंची साइड से निकल रहा है, तो आप 4 प्लेट ले लीजिए। तो इस तरह से हमने प्लेट को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमने प्लेट को दबा देना है सिलाई की मदद से। आप चाहें तो दोनों साइड से पहले तैयार कर लीजिए प्लेट, एक साथ सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास पिन कम है तो हम एक साथ नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आप ज़रूरी नहीं है कि अस्तर के साथ इसमें सिलाई लगाइए, आप पहले कपड़े पर भी लगा सकते हैं। हमें बस प्लेट को सेट करना है, बाद में हम इसे अस्तर के साथ ज्वाइन करेंगे। तो अभी देखिए हमें उल्टा करना है और इस कप को निकाल लेना है। अब देखिए हम सीधा करेंगे और नीचे से भी प्लेट को हमें दबा देना है। प्लेट को दबाते हुए हमें पहले प्लेट को सेट कर लेना है, क्योंकि कई बार थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं प्लेट, तो इन्हें एक बराबर करते हुए ही सिलाई लगानी है इस तरह से। तो हमने इन्हें एकदम सेट कर लिया है और हमें सिलाई लगा लेनी है इनके ऊपर इस तरह से। तो देखिए सिलाई को मैंने लगा लिया है, एक साइड से इन्हें हमने बना लिया है। अब हम दूसरी साइड से बनाएंगे सेम तरीके से। 3.5 इंच नीचे हमें निशान लगाना है आर्म होल्स के वहाँ से, और देखिए कप को हमें नीचे की तरफ इसमें भी लगा लेना है। इस तरह से लगाएंगे कप को और देखिए इस तरह से सीधा कर देना है। कपड़े को रखते हुए हम इसमें भी सेम तरीके से प्लेट डाल लेंगे फ्रेंड्स। बहुत इजी है इसे बनाना फ्रेंड्स, बहुत आसान है इसे बनाना। तो आप भी अपने लिए डिजाइनर ब्लाउज को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह देता है आगे वीडियो बनाने का। तो देखिए हमने सारी प्लेट्स कंप्लीट कर ली हैं। इस तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। प्लेट को इस तरह से सेट करते जाना है और सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हमने आर्म होल्स वाली प्लेट में सिलाई लगा ली है। अब हमें नीचे की तरफ लगा लेनी है। पहले कप को निकाल लेना है सेम तरीके से और फिर सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए अब हमें उल्टा कर कर ब्लाउज को देखिए इस तरह से किनारे से बिल्कुल हमें अस्तर के साथ कपड़े को अटैच कर लेना है, लेकिन हमें नीचे का ध्यान रखना है, हमारी प्लेट मुड़नी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल किनारे से हम चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जो खुला एरिया है उसको सबको कवर कर लेना है हमें इस तरह से। सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है हम पूरा क्लीन कर लेंगे और अस्तर के बराबर हमें पूरे कपड़े पर कटिंग कर लेनी है। नीचे से भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल बराबर से कटिंग करनी है। देखिए मैंने इसकी फिनिशिंग कर ली है। अब जो हमने प्लेट को दबाने के लिए सिलाई लगाई थी उसे हमें निकाल लेना है इस तरह से। देखिए इसे हमने ऊपर से रेडी कर लिया है। अब हमें बेल्ट लेनी है, बेल्ट के बराबर से ही हमने मेन कपड़ा कट कर लिया है।
अब ऊपर की तरफ से हमें इस तरह से नोक से नोक मिलाते हुए रखना है और पिन से इसे बिल्कुल अटैच कर लेना है बीच से। अब हम इसे आधा इंच के मार्जिन से ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इसमें इस तरह से सिलाई को हमें पक्का लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़े पर हमें कटिंग कर लेनी है और इसमें हमें कट लगा लेने हैं। इस तरह से जगह जगह छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब देखिए नीचे की तरफ से भी हमें आधा इंच के मार्जिन से सीधी सिलाई लगा लेनी है पट्टी पर। तो यहाँ भी हमें कट लगा लेने हैं दूरी दूरी पर। अब देखिए साइड से हमें इसे पलटेंगे, जहाँ से हमारा खुला है तो ये आसानी से पलट जाता है और हमें बेल्ट को लगाने में ब्लाउज़ में दिक्कत भी नहीं होगी अगर इस तरह से आप बेल्ट तैयार करते हैं। नोक को हमें सुई की मदद से निकाल लेना है। तो मैंने इसे निकाल लिया है। देखिए ये आसानी से इस तरह से इस पर अटैच हो जाएगी। लेकिन हम इसे अटैच करने से पहले ये मैं लेस ले रही हूँ। यहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी। आप चाहें तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। सुनो तो अब देखिए यहाँ से हमारी जो गले की शेप है, यहाँ पर जहाँ पॉइंट आता है हमें छोटी सी प्लेट डालनी होती है। तो मैंने प्लेट डाली है यहाँ पर। इस तरह से हमने शेप के अकॉर्डिंग लेस को लगा दिया है। अब देखिए कोने से हमें इस तरह से कोना रखना है। पहले इसे पिन के साथ हम रख लेंगे बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए। तो हम डायरेक्ट इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे। अब देखिए पिन से हमें इसे रोकना है। फिर हमें फुट सुई को नीचे की तरफ डालते हुए पिन निकाल लेनी है और इस तरह से हमें सिलाई को कंप्लीट कर देना है। जितनी आपको लेस दिखानी है आप उतनी इसमें लेस दिखा सकते हैं। तो दोनों तरफ हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को हमें कट कर देना है इस तरह से। तो देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमें इस पर प्रेस लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमारा उस पर हमें कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल फिनिशिंग कर लेनी है ब्लाउज की। तो देखिए हम इसलिए पैड लगाते हैं इसमें ताकि आसानी से उभार आ जाए इसमें। तो फ्रेंड्स हमने डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।